हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम लास्ट साइन कर रहे हैं, वाटर साइन। ठीक है, तो सारे ही एलिमेंट्स की रीडिंग आपको मिल चुकी है। ये हमारा लास्ट एलिमेंट है वाटर। ठीक है, और वाटर साइन की लव रीडिंग हम करेंगे मई मंथ में कैसी रहने वाली है, आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या रहने वाली है, आपकी करंट फीलिंग क्या रहने वाली है। ठीक है, ये हम आज की इस रीडिंग में देखेंगे। मई के लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं, पूरे मई। ठीक है, पूरे मई की ये रीडिंग रहने वाली है आज की। ठीक है, सो वाटर एलिमेंट में 3 साइंस। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपका साइन है या फिर आपके पर्सन का, तो आपके लिए है ये रीडिंग। ठीक है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो रीडिंग है ये हम जनरल रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, सो आप लोगों ने साइन देख लिया। मैंने आपको कार्ड्स दिखाने के लिए साइन रखे हैं ताकि आपको कार्ड अच्छे से दिखे और साइन भी जो है ना आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सो चलो यहाँ पे मैं रख देती हूँ इनको साइड में ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे भी और आपको एलिमेंट्स भी दिखे। ठीक है, सो चलो अब दिख रहे हैं आपको कार्ड्स। ठीक है ना, सो इस एलिमेंट वाटर एलिमेंट को रखते हैं साइड में। बहुत सारे लोगों की आदत है स्किप करके देखने की, वो कंफ्यूज ना हो, उसके लिए मैंने ये कार्ड रखा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग क्या रहने वाली है मई के मंथ में आपके पर्सन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनकी करंट फीलिंग क्या रहने वाली है अपने पर्सन के लिए इस मई के मंथ में। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे मेरे पास आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, प्लीज़ गाइड मी। यहाँ पे है जस्टिस। प्लीज़ गाइड मी। द मून। प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे है मेरे पास 7 ऑफ वैंड्स। ठीक है, सो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है द सन। वाओ, सो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, द सन का कार्ड। सारी मुश्किलें ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे जो है लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी आप दोनों के रिलेशनशिप में, यहाँ पे आपकी करंट फीलिंग के अनुसार मुझे दिख रहा है कि आप काफ़ी, आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगा इस मई के मंथ में। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को बांध के रखना पसंद करोगे इस मई के मंथ में। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन अगर आपको अपना ईगो दिखाते हैं तो यहाँ पे आप भी झुकने वालों में से नहीं हो, आप ऐसे दिखाओगे अपने पर्सन को। यहाँ पे क्लियर कार्ड्स हैं कि आपके जो पर्सन हैं आप उनको बिल्कुल भी जो है ना ऐसे नहीं लगने दोगे कि आपको भी कोई फ़र्क पड़ता है या आप तकलीफ़ में हो, आप दर्द में हो, है ना, आप उनको ज़्यादा मिस करते हो, आप बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आप अपने आप को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस मई के मंथ में। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत कुछ किया है, बहुत दर्द दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है और आपके अंदर बहुत दर्द, बहुत तकलीफ है भी, आपने बहुत कुछ झेला है। ठीक है, सो अब आप मेंटली स्ट्रांग बन चुके हो और यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपकी करंट फीलिंग के अनुसार आप बहुत ही खूबसूरत एनर्जी में रहने वाले हो इस मई के मंथ में। ठीक है, यहाँ पे झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं करोगे।
ठीक है। एक होता है ना कि हाँ बहुत याद आती है तो हम मजबूर हो जाते हैं अपने पर्सन के पास कॉल करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा याद आती है उस टाइम अपने पर्सन की। तो यहाँ पे वो एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती है। आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हो जैसे कि वो कॉल नहीं करता, वो मैसेज नहीं करता, या वो मुझे याद नहीं करता या नहीं करती, तो मैं भी उसको कॉल मैसेज नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है आपकी रीडिंग में, ठीक है। और यहाँ पे ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पर्सन के साथ और आपके साथ जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं उसमें आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ चीज़ें सही नहीं हुई हैं और मुझे जस्टिस मिलना चाहिए। सो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है कि आपको मई के मंथ में जस्टिस मिलता हुआ बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि आपको मई के मंथ में जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बैलेंस नहीं हो रहा था चीज़ें वो बैलेंस में आएंगी, आप दोनों की बातें नहीं हो रही थी वो बातें भी होंगी, ठीक है। और आपके पर्सन को आप एहसास भी दिलाना चाह रहे थे, सो वो एहसास भी आपके पर्सन को होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं मिड मई में कि थोड़ी सी परेशानी भरी रह सकती हैं, थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हो आप, आपको थोड़ी दर्द महसूस होगी, तकलीफ़ महसूस होगी, कुछ चीज़ें जो हैं आपको इमोशनली हर्ट करेंगी, ठीक है। लेकिन आप किसी से बता नहीं पाओगे कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। इस मई के मंथ में मिड में थोड़ा सा जो है ना आप यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें हो सकता है कि कुछ सच्चाई सामने आए जो कि आपको नहीं पता है, ठीक है ना। कुछ छुपी हुई लोगों की बातें, कुछ छुपे हुए लोग जो आपके पीठ पीछे कुछ और बोलते थे, सामने कुछ और। सो उन लोगों की सच्चाई सामने आने के चांसेस है आपकी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। हो सकता है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में काफ़ी ज़्यादा गलतफहमी क्रिएट की गई हो, ठीक है ना। सो वो सारी चीज़ें, वो सच्चाई आपके सामने आ सकती है मिड मई में, ठीक है। यहाँ पे फिर मुझे दिख रहा है कि आप वही एनर्जी में रहने वाले हो, झुकना नहीं है ना, वो वाली फ्रीडम वाली एनर्जी। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपकी करंट फीलिंग अपने पर्सन के लिए रहने वाली है कि बेटा तुम कुछ भी कर लो, मैं तो मैं ही हूँ, है ना। तो थोड़ा सा ईगो भी दिखाओगे, अपना माइंड चलाओगे, यहाँ पे झुकने की कोशिश नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपको झुकना पसंद बिल्कुल भी नहीं है, आपको जो मिले रिस्पेक्ट से मिले आप उसको एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी नज़र आती है इस मई के मंथ में। मई के मंथ में थोड़ा सा मुझे आप स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ क्लियर करना है, कुछ बातें हैं, कुछ सिचुएशन है जिसको क्लियर करने की कोशिश, यहाँ पे मेहनत लगातार चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करोगे, जैसा कि मून का कार्ड आया है, 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी सी जो है ना आपके लास्ट मई में थोड़ी सी चीज़ें जो स्ट्रगल भरी नज़र आ रही हैं आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। कुछ चीज़ों को आप जो है ना उसका कह सकते हैं कि उसकी जड़ तक पहुंचना चाहोगे, ठीक है। सो थोड़ा सा सोच समझ के यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करना चाहोगे इस लास्ट मई में अपनी लव लाइफ को लेकर के, ठीक है। सो अब आपके पर्सन की एनर्जी को देख लेते हैं क्या है, क्या रहने वाली है मई के मंथ में आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। और ये सीरीज़ अगर आप लोग को पसंद आती है तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगी, वरना छोड़ दूँगी, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे थे कि मैम स्टार्ट कीजिए, तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। टेन ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की करंट फीलिंग। जस्टिस, ओके, जस्टिस यहाँ पे भी, जस्टिस यहाँ पे भी, दोनों कार्ड एक दूसरे के नीचे, जस्टिस का कार्ड। प्लीज गाइड मी। वाटर एलिमेंट, किंग ऑफ कप्स, ओके, प्लीज गाइड मी। टू ऑफ कप्स, वेरी नाइस। लास्ट कार्ड, क्वीन ऑफ वैंड्स, वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। ओके, सो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सॉर्ड्स।
सो यहाँ मई के मंथ में आपके पर्सन आपके लिए रिस्क लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे रिस्क लेने की बातें कही जा रही हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग में मुझे नज़र आता है कि आपके पर्सन कुछ रिस्क लेने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी रिस्क लेने से ही आप दोनों के बीच में आगे बढ़ेंगी। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग रहने वाली है कि चलो मैं ये रिस्क भी लेके देख लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में रहेंगे, मई में बहुत ज़्यादा तकलीफ में रहेंगे। फर्स्ट वीक में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इनको महसूस होगा आपकी कमी, एकदम से ये पर्सन परेशान रहेंगे, मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे ये पर्सन। इस पर्सन के अंदर बहुत सारी ऐसी लव से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा है या किसी तीसरे के कारण से ब्रेकअप हुआ है, दर्द हुआ है, तकलीफ हुई है ना। तो आपके पर्सन को ये दर्द तकलीफ महसूस होने वाली है। इनको कहीं ना कहीं रियलाइज़ भी होगा कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं इस मंथ में, ठीक है, पिछले मंथ में यानी कि अप्रैल मंथ में, ये क्यों हुई हैं, किस लिए हुई हैं, क्या कारण है ना। तो आपके पर्सन काफ़ी गहराई तक सोचेंगे और इनको लगेगा कि चलो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो होता है बेहतरी के लिए होता है। यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं। आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा, जस्टिस का कार्ड है, आपके पर्सन आपको जस्टिस देंगे, ठीक है। इस मई के मंथ में यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास होगा, इन्होंने क्या गलतियाँ की हैं इस रिलेशनशिप में, आपके साथ क्या गलतियाँ की हैं, है ना। तो इस पर्सन को रियलाइज़ होगा और ये पर्सन जो है आपकी तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे इस रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करने का, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी है, किंग ऑफ कप्स भी है और क्वीन ऑफ वैंड्स भी है। जो आपकी एनर्जी है आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी कि हाँ जो है ना हम दोनों इस रिलेशनशिप में आते हैं फिर से, और हम दोनों फिर से इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपके पर्सन के कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि आपके पर्सन जो है ना अपने आप को थामने की कोशिश करेंगे, अपने आप को मेडिटेशन करेंगे, ठीक है। इस पर्सन के अंदर बेचैनी रहने वाली है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि इनके अंदर बेचैनी रहेगी, ठीक है। मई के मंथ में इनको लगेगा कि नहीं मुझे बात करना है, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ठीक है ना, आपकी तरफ अट्रैक्ट हैं। तो ये पर्सन जो है आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे इस मई के मंथ में। यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड भी मुझे बताता है कि आपकी एनर्जी से ये पर्सन खुद को हील करने की कोशिश करेंगे और ये आगे भी बढ़ेंगे अपनी लव लाइफ में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपकी एनर्जी जो है इनको खींच लेगी अपनी तरफ, ठीक है। ये मजबूर हो जाएंगे अपने आप को रोकने से, ठीक है ना, ये मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि आप जो है आपकी जो पर्सनालिटी है इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जिस तरह से बात करते हो एकदम से फ्री, है ना, यहाँ पे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वही सारी बातें जो है ना आपके पर्सन को याद आने वाली है। सो देखते हैं कि अब इस रिलेशनशिप में इस मई के मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, सो ये कार्ड है मेरे पास। सो थोड़ा सा यहाँ पे डर बना रहेगा, बट ठीक है, सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे कार्ड बताते हैं कि देखो थोड़ा सा गुस्सा कंट्रोल करना और चीज़ों को डर के हैंडल करना नहीं होगा। यहाँ पे सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। मुझे जहाँ तक दिखता है कि थोड़ा सा बैलेंस भी बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस आएगा और दोनों ही एक दूसरे को हील करने में एक दूसरे को हेल्प करोगे। यहाँ पे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी हीलिंग होने वाली है, आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी ग्रोथ आने वाली है इस मई के मंथ में, ठीक है। एक दूसरे को समझने वाले हो और एक दूसरे का साथ भी देने वाले हो, ठीक है। सो ये रही आज की रीडिंग। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट रीडिंग में, और मंथली रीडिंग थी। सो अब आज ये ख़त्म हो रहा है, अब हम दूसरे टॉपिक्स पे रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।